सो हेलो एवरीवन, मुझे उम्मीद है आप सभी लोग घर पर हैं और सुरक्षित हैं और आपकी पढ़ाई बिल्कुल शानदार तरीके से चल रही है। पिछले लेक्चर में हमने आगाज़ किया था क्वेश्चन एक एंड कंसेप्ट एंड एक सीरीज़ का, और उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 देख चुके हैं। अब मिलने जा रहा है आपको क्वेश्चन नंबर 2, लेकिन इसमें भी क्वेश्चन तो एक ही रहेगा लेकिन कंसेप्ट बहुत सारे रहेंगे। वहाँ पर हम एनालिसिस करेंगे कि बाकी के 3 ऑप्शन क्यों गलत हैं और सिर्फ एक ऑप्शन क्यों सही है। उसको एकदम पूरी तरीके से तोड़फोड़ करने जा रहे हैं क्वेश्चन को। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 जेनेटिक्स MCQ सीरीज़ के अंदर। ये रहा क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने। क्वेश्चन आपसे कहा गया है इन सी अर्चिन DNA, एक ऑर्गेनिज्म है सी अर्चिन, और आप कमेंट में ज़रूर बताना कि सी अर्चिन किस फाइलम को बिलोंग करता है। इन सी अर्चिन DNA विच इज डबल स्टैंडर्ड 70% ऑफ द बेसेस वेयर शोन टू बी साइटोसिन। सी अर्चिन नामक ऑर्गेनिज्म में जिसका डबल स्ट्रैंडेड DNA है, उसमें ऐसा पाया गया कि जो 17% बेसेस हैं वो साइटोसिन है। तो आपको पूछा गया है द परसेंटेज ऑफ द अदर 3 बेसेस एक्सपेक्टेड टू बी प्रेजेंट इन दिस DNAR। अदर 3 बेसेस मतलब पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म में टोटल कितने तरह के बेसेस दिखाई मिलते हैं। एक पूरे ऑर्गेनिज्म में कितने तरह के बेसेस दिखाई पड़ते हैं? 4 नहीं 5 दिखाई पड़ते हैं। कैसे? तो DNA जो होता है उसमें 4 तरीके के, साइटोसिन, थाइमिन, एडेनिन, ग्वानिन। लेकिन भाई साहब एक ऑर्गेनिज्म के अंदर, एक सेल के अंदर RNA भी तो होगा, तो उसका यूरासिल कौन काउंट करेंगे? मैंने आपसे पूछा है एक ऑर्गेनिज्म के अंदर कितने तरह के नाइट्रोजनस बेस दिखाई पड़ते हैं, तो आपका आंसर होना चाहिए 5 ना कि 4। तो खैर वो अलग बात है। प्रेजेंट इन दिस DNAR आपको परसेंटेज पूछा गया है एंड योर ऑप्शंस आर G 17%, A 33%, T 33%, और बाकी के ऑप्शन भी कुछ सिमिलर तरह के दिखाई पड़ रहे हैं। और ये क्वेश्चन किस पर बेस्ड है तो आप जानकर इंटरेस्टेड होंगे, चार्गाप रूल पर एक क्वेश्चन बेस्ड है। तो हम इसका सोल्यूशन देखते हैं किस तरह से है। अगर जनरल तरीके से कोई बच्चा करता ना तो ये क्या करता, सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ बेसिस को वो 100 मान लेता। लेट टोटल नंबर ऑफ बेसिस टू बी 100। फिर उसमें ये कहता कि क्वेश्चन में दिया गया है कि साइटोसिन 17 है, 17 आउट ऑफ 100 यानी 100 के पीछे 17 साइटोसिन है। और उसने चार्गाप रूल अच्छी तरीके से पढ़ रखा है, जितने साइटोसिन उतने ही ग्वानिन। अगर साइटोसिन 17 है तो ग्वानिन भी कितना आएगा? 17, 17 + 17 34, ये आ गया। तो रिमेनिंग जो बचे कितने 100 में से 66, फिर वो डिस्ट्रीब्यूट कर देगा 2 के अंदर। 33 एडेनिन को बताएगा और थाइमिन को 33। तो इसमें इस क्वेश्चन में आप भारी भरकम दिमाग लगा रहे हो, लेकिन यहाँ पे ज़रूरत है नहीं। आप पहले 100 मान रहे हो, फिर 17, फिर उसको 17, फिर उसके बाद में जो बचा उसको 2 में स्प्लिट कर रहे हो, फिर उसमें। तो इसमें अरविंद चार्गाप ने जो है सिर्फ एक ही रूल नहीं बताया था कि A = T, G = C, इतना ही नहीं बताया था। उन्होंने पहले ये बताया था कि जितना प्यूरिन होता है उतना पिरिमिडिन होता है। यानी कि टोटल अगर 100 बेसिस हैं उसमें से 50 बेसिस प्यूरिन होंगे और 50 बेसिस पिरिमिडिन होंगे। प्यूरिन एंड पिरिमिडिन को याद करने की ट्रिक भी मैंने आपको यहाँ पे बता रखी है। AG पूरी यानी एडेनिन और ग्वानिन प्यूरिन के अंदर आते हैं। AG पूरी ऐसी ट्रिक है यहाँ पे। और CT में पिरामिड का होना यानी कि CT साइटोसिन थाइमिन पिरामिडिन के अंदर आते हैं। पिरामिड नाम के ट्रिक से आप याद कर सकते हो। खैर मैं आपको शॉर्टकट बता रहा हूँ यहाँ पे किस तरह से एनालाइज करना है। प्यूरिन और पिरामिड दोनों बराबर होंगे, ये 50 तो वो 50। लेकिन प्यूरिन में आपको पिरामिडिन में दिया गया है कि टोटल साइटोसिन 17 हैं। अगर साइटोसिन 17 होंगे तो ग्वानिन कितने होंगे उससे कॉम्प्लीमेंट्री 17। तो 50 ये होना चाहिए, साइटोसिन और थाइमिन मिलकर 50 होना चाहिए। तो बचा कितना? थाइमिन 33। तो यहाँ से 33 ये भी एडेनिन हो जाएगा। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट होने जा रहा है। ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर आई थिंक हमारा रहेगा यहाँ पर फर्स्ट। और वैसे आप इसको क्वेश्चन को ऑप्शन वाइज भी अगर एनालाइज करते ना तो आपका क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाता है। G 8.5 दिया गया है और C जो है साइटोसिन 17% दिया गया है। तो ये तो हो नहीं सकता दूसरा ऑप्शन, क्योंकि साइटोसिन और ग्वानिन की परसेंट सेम होनी चाहिए। यहाँ पे भी ये हो नहीं सकता। ये एक हो सकता है आगे, लेकिन यहाँ पे एडेनिन और थाइमिन की परसेंटेज अलग दे रखी है। तो देख रहे हो नीट में कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। सिर्फ अगर आपको बेसिक्स रूल भी पता है और ऑप्शन को आप एनालाइज करते हैं ना तो यहाँ से उसका सोल्यूशन मिल जा रहा है। मुझे उम्मीद है इस क्वेश्चन में मैं आपको कई सारे कंसेप्ट बताने में कामयाब रहा। तो मिलते हैं नए किसी क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।